Hello guys, myself Sachin Singh Songvanshi and I welcome you all in our YouTube channel The Frontline Warriors. So guys, मोदी गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है एनसीसी कैडेट्स को लेकर के. सो गाइस, इस देश में करंटली जितने भी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको बोनस मार्क्स देने की बात की जा रही है. इसमें वो है सीएपीएफ, दैट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. सो गाइस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कराता है दो पोस्ट के लिए, यानी कि एसआई, सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल. इन दोनों एग्जाम्स में उन्हें बोनस मार्क्स देने की बात की जा रही है. नॉट ओनली सीएपीएफ बल्कि अलग अलग स्टेट्स के सारे पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को बोनस मार्क्स दिए जाने का प्रावधान रखा जा रहा है. और दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस देश के ज्यादा से ज्यादा युवा एनसीसी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट हो और एनसीसी में अपने आप को इंडल्ज करें. और हमारे प्राइम मिनिस्टर के इसी विजन को पूरा करने के लिए हमारे यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने इस प्रावधान को लाने का फैसला किया है और सीएपीएफ के डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशंस जो कि एसआई और कांस्टेबल के लिए लिए जाते हैं उसमें हमारे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को बोनस मार्क्स देने की बात कही है. और सिर्फ इतना ही नहीं है गाइस, ये जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी हमारी आर्म फोर्सेस में एप्लीकेबल होता है जहां पर एनसीसी कैडेट्स को प्रायोरिटी दी जाती है. इसके साथ ही अब मैं आपको बताऊंगा कि एनसीसी है क्या और एनसीसी के सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं. सो बेसिकली गाइस, एनसीसी सर्टिफिकेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है. एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सी, यानी कि अल्फा, ब्रावो, चार्ली. तो जो ए सर्टिफिकेशन होता है वो जूनियर विंग में आता है, यानी कि जेडी, जूनियर डिवीजन में आता है. ठीक है. और इसको क्रॉस करने के बाद में आप एलिजिबल होते हैं सीनियर डिवीजन के बी सर्टिफिकेशन के लिए. और बी सर्टिफिकेशन को क्रॉस करने के बाद में जो इसका हाईएस्ट एंड टफेस्ट लेवल होता है वो होता है सी सर्टिफिकेशन. और उसको अर्न करने के बाद टेक्निकली स्पीकिंग वो सभी कैंडिडेट्स जिनके पास में सी सर्टिफिकेट है उन्हें मिलेंगे 5% बोनस मार्क्स. उससे कम यानी कि बी सर्टिफिकेशन में मिलेंगे 3% बोनस मार्क्स और उससे कम ए सर्टिफिकेशन में मिलेंगे 2% बोनस मार्क्स. और ये आज से आने वाले फ्यूचर की जितने भी एग्जामिनेशन है सीएपीएफ के एसआई और कांस्टेबल को लेकर के उन सब में एप्लीकेबल होगा. और उसके साथ साथ ही ये सभी स्टेट्स को बता दिया गया है कि ये जो प्रोसेस है ये वहां पे भी वहां के पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में ये शामिल हो और ये शुरू हो. इस फैसले से ना ही सिर्फ एनसीसी कैडेट्स को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा बल्कि सीएपीएफ को भी एक वेल ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट्स मिलेंगे. फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं एनसीसी की बात करूं तो ये एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है कंप्राइजिंग ऑफ 3 विंग्स, दैट इज आर्मी, नेवल एंड एयर विंग्स. ये जो एनसीसी है इसका मोटो है डिसिप्लिन एंड यूनिटी. सो गाइस, अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो अगर ज्यादा से ज्यादा यूथ इसको ज्वाइन करता है तो कंट्री को अपने आप ही वेल ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड एंड प्रॉपर कैंडिडेट. तो गाइस, अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर, एनसीसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है अपने कंट्री के यूथ को डिटरमाइंड, डेडिकेटेड और स्ट्रॉन्ग बनाने का अपने कंट्री के प्रति, जिससे कि देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है. इसके अलावा अगर हम एनसीसी की बात करें तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स का गठन 1948 में हुआ था, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948. सो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे बहुत से कदम उठाए हैं टू एनकरेज यूथ टू ज्वाइन एनसीसी. इसके अलावा उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स कर रखे हैं जिसके थ्रू वो अट्रैक्ट करते हैं यूथ को अपनी कंट्री के. गाइस, इन सर्टिफिकेशंस के दौरान जो हमारे कैडेट्स होते हैं उनको एक बेसिक मिलिट्री एंड वेपन्स ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी हमारे सर्विंग जेसीओज एंड एनसीओज जो कि हमारे आर्म फोर्सेस में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं उनके द्वारा. इसके अलावा टाइम टू टाइम उन कैडेट्स की टेस्टिंग होती रहती है जिसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि कैडेट्स का प्रोग्रेस क्या है और उसके बाद ही उन्हें सर्टिफिकेशन मिलता है. तो सबसे पहले अगर किसी बंदे को सर्टिफिकेशन अर्न करना है तो उसे पहले ए सर्टिफिकेशन क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद बी और उसके बाद हाईएस्ट लेवल सी. इन तीनों के कंप्लीशन के बाद ही उसे इसका सर्टिफिकेट मिलता है. तो दोस्तों, ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि सीएपीएफ से रिलेटेड थी और एनसीसी कैडेट्स. इसके अलावा बहुत ही जल्द हम अगले अपने वीडियो के साथ में आएंगे डिफेंस को लेकर के. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.